ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मुद्रा रहस्य के अंतर्गत मकर राशि के जातकों को किस मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए, इस विषय में वार्ता करते हैं। मकर राशि बड़ी ही क्लिष्ट राशि होती है। इस राशि के अंदर कुछ गुण तो उत्तम होते हैं तथा इसके साथ साथ कुछ दुर्गुण इस प्रकार के होते हैं कि कभी वह सद्गुणों पर भारी और कभी सद्गुणों दुर्गुणों पर भारी रहते हैं। इस राशि में जल तत्व तथा अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। ये बह जाएं तो बहुत छोटी सी भावना में बह जाएं, और यदि ये अड़िग हो जाएं तो भावुकता में ही विष भरे नाग के भांति आचरण करके सामने वाले व्यक्ति को मार दें। अर्थात इनकी शरण में आया हुआ भी रक्षक नहीं होता, रक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। कभी कभी ये सामने वाले की भावनाओं को भावुकता से नहीं, उसके दुर्गुण से आकलन करते हैं, और यह अवस्था मकर राशि के जातकों के व्यवहार को अन्य व्यक्तियों को समझने में कष्ट प्रदान करती है, इन्हें मिलनसार नहीं बनाती है, जिसके कारण बहुत बार इनके कार्यों में अड़चने, इनकी व्यावहारिकता वैचारिकता निकृष्ट हो जाती है। इसी के अनुरूप यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए मुद्रा प्रदर्शन भी करते हैं। इसको मकर मुद्रा भी कहा जा सकता है। और जिस प्रकार मगरमच्छ का मुख सदैव खुला रहता है, इसी प्रकार इस मुद्रा के अंतर्गत भी हम अग्नि तत्व तथा जल तत्व को आबद्ध करते हैं, मकर राशि के दुर्गुण को रोकते हैं तथा सद्गुणों में आकाश, पृथ्वी तथा वायु तत्व को संचरण करने रहने देते हैं। इस प्रकार दोनों ऊर्जाओं को एक दूसरे के बल से सटाते हुए, इस प्रकार दोनों हथेलियों के अग्नि तत्व तथा जल तत्व को एक दूसरे से सम्मिश्रित करते हुए, जिस प्रकार मकर का मुख खुला रहता है, इस प्रकार तीनों तत्वों को प्रसारित करते हुए वायु तत्व, आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व को एक साथ सम्मिश्रित करते हुए मकर राशि के जातकों की जल तथा अग्नि की ऊर्जा को एक साथ सम्मिश्रित करके इस मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं। इस मुद्रा के अंतर्गत मकर राशि के जातकों में जैसे ही पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व तथा वायु तत्व का प्रसारण होगा, अर्थात विचार स्वतंत्र होगा, आधारभूतता मजबूत होगी, तथा जैसे ही विचार विस्तार लेंगे, मस्तिष्क विस्तार लेगा, तो आप भावना, भावुकता, फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर पाएंगे, इन दोनों के बीच अंतर कर पाएंगे, तथा आपकी जो नकारात्मक अवस्था में उसको समझने का जो दुर्गुण है, उस पर आप नियंत्रण कर पाएंगे। यह गुण कभी कभी सद्गुण भी परिदर्शित होता है, क्योंकि आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, खासतौर पर भावुकता में धोखा नहीं दे सकता। यह गुण आपका जब आपकी कनिष्ठिका और अंगुष्ठ दोनों हाथों के एक ऊर्जा को दूसरे में समाहित करेंगे, तो यह सफलतम रूप से प्रदर्शित होगा। मन के क्लेश की शांति होगी, जिससे आप अपने कार्यों को सुगमता तथा सफलता से कर पाएंगे। भगवान गणपति तथा माता आपका कल्याण करे। शुभम भवतु।